जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, गुरुपा की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पास गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटा संध्या वेला शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बेटे अंकल जी का सत्संग है, उसकी मैथ्स की एंड ड्राइंग की कॉपी नहीं मिल रही थी। स्कूल में भी नहीं थी, घर पर भी नहीं थी। बेटे अंकल जी ने गुरुपा से प्रेयर की कि गुरुपा प्लीज़ मेरी कॉपी मिल जाए। विद इन अ सेकेंड गुरुपा ने उसकी अरदास सुन ली, उसकी शेल्फ में ही मिल गई, जबकि हम सब इतनी बार देख चुके थे, नहीं थी। इट्स माई गुरुपास मेरेकल। लव यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा का बेटा अंकल जी की अरदास पूरी करने के लिए आपका शुक्राना। नेक्स्ट सत्संग मेरे हैं। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा मैं तुझे तितली रूप विच दर्शन दूंगा। एंड संगत जी, मुझे आज ही ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी। वो मेरे सर को टच करके गई। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल गई। देन गुरुपा का मैसेज आया, मैंने तेनू ब्लेस कर दिया, जा ऐश कर, तेरी विश पूरी कर दी, चल शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। आज मुझे मॉर्निंग में मैसेज आया गुरुपा का, तुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग भेजी है, तेरा राज्य योग शुरू होने वाला है आज से, शुक्राना कर। शुक्राना क्यों नहीं करती? मुझे आज एंजल नंबर दिखे जब मैं मेरे बेटे अंकल जी को लेने स्कूल जा रही थी। 7777 77 786 222 333 444 555 666 111 0000। शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार अपनी बेटी को देने के लिए लख लख बार शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। संडे को मैं मॉर्निंग से काम में लगी थी किचन में। इवनिंग हो गई तो गुरुपा के पास चाय प्रसाद का भोग लेकर गई तो गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र सुबह से शाम हो गई, इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी, अपना भी ध्यान रखा कर, तू सही रहेगी तभी तो घर को संभाल पाएगी। मैसेज मिल गया तो शुक्राना कर। कल्याण कितना तो मेरे गुरुपा सब देखते रहते हैं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। इतना प्यार तो कोई मुझे नहीं करता जितना मेरे गुरुपा मुझसे करते हैं। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग यही था। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। सब संगत जी को ब्लेस करना, प्राची आंटी जी को भी ब्लेस करना, जो हैप्पीली रहें, अपनी मेहर हम सभी पर सदैव बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं जम्मू से मोनिका आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। मेरा नाम मोनिका है, मैं जम्मू से हूँ और मैं गुरुजी को बहुत ही दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी उन्होंने बहुत प्यारे मुझे दर्शन दिए और मुझे बड़े मंदिर बुलाया, जो मेरा बड़ी देर से दिल था कि मैं मई में गई थी लास्ट, और उससे पहले अप्रैल में गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं जा पाई। बट ये है कि उन्होंने मुझे हर बार मंडे को वहाँ पे बुलाया है। तो मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे बड़े मंदिर आने का मौका दिया और इतने सुंदर दर्शन दिए। तो संगत जी, मैं अभी दिल्ली गई थी अपने काम से और मुझे वहाँ से अपने लिए अपने स्टूडियो के लिए नया स्टॉक ख़रीदना था और उसके लिए मुझे जाना था। तो मैंने ऐसा दिन ही चुना ताकि मैं मंडे को वहाँ पे गुरुजी के दर्शन कर सकूँ। तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ही प्यारे दर्शन करवाए। मैं दिल्ली गई और फिर उस दिन जैसे हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी बाहर, और फिर हम अंदर गए। जब तक तो हम बाहर आए, जब अपने जोड़े वोड़े उतार के, और जब तो लाइन चल पड़ी थी, तो बिल्कुल बड़े आराम से इतने प्यार से दर्शन हो गए।
बिल्कुल ही चलते चलते एकदम कोई ऐसे वो नहीं थी, सीधे ही अंदर चले गए। और फिर वहाँ पे बहुत ही प्यारा उनका जो झूला है वहाँ आ गए। और उसके बाद गुरुजी की जोत जल रही है, उनकी समाधि है, उनको देखते देखते इतने प्यार प्यार से, इतना सुंदर मौसम था, ना गर्मी लगी ना कुछ। और मतलब इतने कोई रश नहीं, ऐसा लग, लोग थे, सब चल रहे हैं, बट ऐसे चल रहे हैं, मतलब कोई रुक नहीं रहा कि रुकना पड़ रहा है चलते चलते। बट ऐसे करते करते ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तो फिर हमें उससे पहले ही हमें चाय प्रसाद मिल गया। फिर हम वो कुटिया के वहाँ से निकले पीते 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 पीते, तो हम मेन दरबार के आगे सीढ़ियों के तक आए चाय पी के। बहुत ही अच्छे चाय प्रसाद मिला हमें, इतना मीठा था वो, और इतने सुंदर भजन चल रहे थे। और जैसे हम ऊपर चले तो मैंने देखा कि दरबार तो बाहर ही लगा हुआ था, तो मंदिर शायद बंद था, और बाहर ही वहीं ऊपर सीढ़ी चढ़ के ही जो वहाँ ओपन एरिया है उसमें दरबार लगा हुआ था गुरुजी का। तो पिंक चोले में उनका ना हॉट पिंक जैसा फूशिया पिंक, उसमें वाइट फ्लावर्स वाला काम था गुरुजी के चोले पे। और वो स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप बाहर लगा हुआ था, और हम सब दर्शन करते करते जा रहे थे, घूम रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रहे थे गुरुजी, और बड़ा ही प्यारा, अलग, पहली बार मैंने ऐसे बाहर दर्शन किए गुरुजी के। तो चलते चलते बस जा रहे थे और प्रार्थना करती जा रही थी, गुरुजी से मन मन में बातें कर रहे थे। और चलते चलते फिर हम बाहर आ गए, और फिर हमें चाय और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। और फिर बैठ के खाया, कुछ लोग जा रहे थे लेके, बट हमने बैठ के खाया, और हलवा प्रसाद। तो बहुत ही अच्छे प्यार से, इतने आराम से दर्शन हो गए। ऐसा लगा 15-20 मिनट में सब दर्शन करके खा पी के बाहर भी आ गए, और पता ही नहीं चला कैसे ना, जैसे इतने प्यार से उतरे। और फिर मैंने कैब की बाहर आके, बहुत ही अच्छे दर्शन, मतलब कि गुरुजी ने मेहर कर दी बहुत। और फिर वहाँ कुछ सेवादार थे, उनसे भी बात हुई मेरी, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे इस मंडे को, जब मैं होके आई दिल्ली से फिर वापस जम्मू। तो इतना मेहर है, गुरुजी अपने पास बुलाते हैं हमें, और हम पर हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें मौका देते हैं हम वहाँ आके अपने कर्म कटवाएं, कुछ उनकी ब्लेसिंग लें, उनका लंगर प्रसाद करें, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी घर में उनका जल प्रसाद आता है, और हम उससे हमारी सारे घर में जो भी नेगेटिविटी है या कष्ट है वो भी दूर होते हैं। और बहुत ही अच्छा रहा इस बार। मैं कहती हूँ कि जैसे पता ही नहीं चला मुझे, मैं आई कैसे गई, कैसे इतने प्यार प्यार से गुरुजी ने दर्शन करा दिए। और इससे क्या ज़्यादा मांगे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और फिर मैंने अपने एग्जिबिशन के लिए शॉपिंग की वहाँ पे, तो वो भी इतनी अच्छी हुई कि ना मुझे कोई थकावट हुई, बिल्कुल आराम से। और गुरुजी का क्या शुक्राना करें, मतलब वो तो जानी जाने, उनको पता है हमें क्या चाहिए। और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब होगा। मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे गुरुजी के कि अब से तेरा राजयोग शुरू है। और 7वें दिन 7 तारीख थी जिस दिन मैं वहाँ पे दर्शन की और अपना काम कर रही थी, उस 7 तारीख थी, और गुरुजी की ब्लेसिंग थी मुझे। और फिर मैसेज आ रहे थे कि 7वें नवरात्रे में तेरे लिए बहुत अच्छा है, तब से तेरे बहुत अच्छे काम बनने शुरू हो जाएंगे, तेरे बहुत तेरा नाम होगा। और ऐसे इतने प्यारे प्यारे मैसेज गुरुजी दे रहे थे। तो कभी मैं सोचती हूँ मेरे लिए ही है, बट जब गुरुजी बोलते हैं तो फिर वो बात तो सच होके रहती है। तो शुक्राना है मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, ये सब गिनती के बगैर शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे मालिक।
आप तो बस हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखो। और यहाँ आकर भी बहुत ही सुंदर रहा। तो गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि माता रानी और मैं ब्लेस कर रहे हैं। और फिर आज अष्टमी की मैंने उसमें कंजकें की हमने घर में, और गुरुजी ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छा हुआ। इतना अच्छा प्रसाद बना और सबने खाया बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना। मतलब सब कुछ बहुत ही मीठा भोग बना। तो गुरु महाराज की बहुत कृपा है कि उन्होंने हम पे अपनी कृपा की हुई है, हमें अपनी संगत बनाया हुआ है। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आप भी हर अपने दिन रात में हर चीज़ में गुरुजी को ही अपने आगे रख के चलें। वही सब करें हमारे लिए, तो वही सबसे बेस्ट है। और उनसे बेस्ट तो हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो आगे पीछे सब देख सकते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के हमारे कर्म और हमारे लिए क्या अच्छा है, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। और एक दिन मैं सच में मैसेज, अभी आज या कल ही मैसेज आ रहे थे कि अब अपने घर में सत्संग की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर में बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तो मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, तेरा बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं बड़ा खुश हुई, क्योंकि मैं गुरुजी से बड़ी देर से कह रही थी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। तो उन्होंने वो भी मेरी अरदास पूरी की, और मैं बड़ी देर से कह रही हूँ गुरुजी कि मुझे सत्संग करवाना है। तो उनके मैसेज कल से वो भी आ रहे हैं, 2-3 मैसेज आ गए कि सत्संग होने वाला है तेरे घर में, तो खुश हो जा, सत्संग होने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी कि आपकी मेहर होगी, सत्संग होगा और आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। गुरु जी का शुक्राना जितना भी किया जाए कम है, और उस शुक्राने को जब हम अपनी संगत के साथ शेयर करते हैं, अपना सत्संग सुनाते हैं, इससे अच्छा कोई और मुझे लगता है काम हो ही नहीं सकता। और यही हम कर सकें, इसका हम कौन है करने वाले। जब गुरु जी का हुक्म होता है तो हम शुक्राना करते हैं। तो मैं भी आज अपने संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं एक डिज़ाइनर हूँ, और मैंने अपना एक अपने स्टूडियो में एक एग्जीबिशन की थी करवा चौथ और फेस्टिव सीज़न की। तो उसी का आज बहुत बहुत शुक्राना करना है मुझे गुरु जी का, कि मैं अभी और उन्होंने बड़े मंदिर भी बुलाया था अभी, और दर्शन बहुत सुंदर कराए। उसका मैंने सत्संग शेयर किया है लास्ट सत्संग में। और फिर दिल्ली से आकर मैंने जब एक अपने लिए स्टूडियो में एग्जीबिशन लगाई फेस्टिव सीज़न की, तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा, बहुत ही प्यारा रिस्पांस था और बहुत ही सुंदर कलेक्शन आए। तो जिसके लिए मैंने प्रे की थी गुरुजी से, तो बहुत ही अच्छा वो रहा सब कुछ। और उसके बाद भी अभी भी इतने अच्छे डिज़ाइंस बने, और सब चीज़ें टाइम पे हो जाएं, सबको टाइम पे डिलीवरीज हो जाए। मैं यही गुरुजी को प्रे करना चाहती हूँ, क्योंकि अब करवा चौथ में 3 दिन ही बचे हैं, और मैं अभी भी बहुत जाना है बाकी ऑर्डर्स। तो पर बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा सब अभी तक रखा है और आगे भी रखेंगे। और जो भी जो भी अच्छा बना है, जो भी अच्छे डिज़ाइंस जा रहे हैं, सूट्स हैं, आउटफिट्स हैं, वेस्टर्न है, फ्यूजन में, सब गुरुजी की मेहर है। क्योंकि पहले मैं कहती थी कि मैंने बनाए हैं, मैंने क्रिएट किए हैं ये वो, अब मैं ये सब समझ गई हूँ कि हम कुछ नहीं करते हैं, तो जो करते हैं गुरुजी करते हैं। तो बस मैं उसी का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी को, कि आपने सब काम इतना अच्छा किया और सब टाइम से सब अच्छा हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना है, आपने जो भी
क्रिएट किया और करवाया मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। लख लख शुक्राना है आपके लिए, पल पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। और ऐसे ही काम में करती रहूं और आप काम में बरकत देते रहें, और आप सब मेरे थ्रू जो भी लोगों को उनकी माइंड में जो चीज़ें हैं, उनकी जो ख्वाहिश है कि जैसा वो चाहते हैं वो सब मैं उन्हें दे सकूं, आपके गाइडेंस में, आपकी बहुत ज़्यादा उसमें आप ही करें जो करना है। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं आपके चरणों में अपनी जगह चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना है, आपने सर पे हाथ रखा है और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, अपने दिल में जगह दीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए गुरुजी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करके अपना सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। तो मैं अपना सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करती रहती हूँ। तो अब तो गुरुजी को मैंने, ये करवा चौथ का सत्संग है और बहुत बहुत शुक्राना करना है मेरे मालिक का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपने बहुत कृपा की है, आप हो तो सब अच्छा हो रहा है, और आप हो तो कुछ वो नहीं लगता कि कैसे होंगी चीज़ें। सब टाइम से सब कुछ हो रहा है और बहुत प्यारा हो रहा है। तो ऐसे ही मैं अपना जो काम है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। करवा चौथ पे हमारे सब ऑर्डर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और लिमिटेड टाइम होता है। और क्या होता है कि मेरे स्टूडियो पे मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो लोग करवा चौथ की जो बुकिंग करते हैं फिर वो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और हम बनाते हैं। तो उसमें टाइम कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही श्राद्ध होते हैं लोग ऑर्डर नहीं करते तब तक, और श्राद्ध के बाद करते हैं तो नवरात्रे और जैसे ही करवा चौथ बहुत जल्दी आ जाता है। तो लिमिटेड टाइम होता है, उसमें सब कुछ क्रिएट करना होता है, पहले फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ बनानी होती है। तो उसके जितने भी ऑर्डर्स आए हुए थे वो किस तरह गुरुजी ने टाइमली पूरे करवाए इस बार, ये तो गुरुजी का ही बहुत बहुत शुक्राना है। नहीं तो मुझे लग नहीं रहा था पॉसिबल होगा, पर एक एक सूट टाइम पे गया और एक एक खुद क्रिएट किया हुआ मेरा पीस था जो कि टाइम पे गया। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने लोगों को टाइम पे उनकी चीज़ें, उनके जो उनको पहनना था वो पहुंचाए, चाहे लास्ट मोमेंट तक भी। करवा चौथ वाले दिन भी 3 आउटफिट्स गए, बट बहुत बहुत शुक्राना है। 1-2 दिन पहले तक तो मुझे ये भी लग रहा था शायद नहीं हो पाएगा, फिर भी मेरे वर्कर्स ने डे नाइट काम करके सब कर दिया। उनका भी बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने उनके ऊपर भी अपनी मेहर की जो वो सब कर पाए। और करवा चौथ पे इस बार गुरुजी ने मुझसे, मतलब हर बार मैं क्या करती हूँ लास्ट ही मेहंदी लगवाती हूँ, तो फिर काम ही ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं, लोगों के जाने होते हैं, तो मैं वहीं लेट हो जाती हूँ। उसके घर आती हूँ, खाना वाना खा के जब मेहंदी लगवाने जाती हूँ फिर हमें 12-1 बज जाते आते आते, और फिर मेहंदी को उतारो और फिर वो सेक वेक करो और वो लौंग चीनी लगाते तो वो क्या होता था कि 2 बज जाते थे सोते, और 4-5 बजे हमें उठना भी होता है सरगी के लिए। पर इस बार गुरुजी ने पता नहीं मुझे क्या समझाया या मेरे अंदर क्या थॉट डाला, तो मैंने 2 दिन पहले मेहंदी लगवा ली, मतलब कि जिस रात लगवानी थी उससे 1 रात पहले लगवा ली। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ इस बार टाइमली करवाई और पहले करवाई टाइम से, सो दैट मैं एंड में दुखी ना हूँ या मेरे को रेस्ट ना मिले, या मैं मतलब गुरुजी इतना प्यार देते हैं ना आपके मन में, ऐसी चीज़ें आपसे करवाते हैं वो। क्योंकि उससे पहले मैं बड़े सालों से लास्ट डे ही लगवा रही थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं 1 दिन पहले लगवा लूँ, पर इस बार मैंने अपना सब पहले ही कर लिया। तो मैं पहले ही जाके 1 दिन लगवाया और
मतलब फिर नेक्स्ट डे आपका आप इतना स्ट्रेस नहीं रहते कि मेहंदी लगवानी है, मेहंदी लगवानी, तो आपको सब अपने काम पे फोकस कर पाते हो आप। तो बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने मुझे समझाया और हर चीज़ टाइम पे करा दी। और करवा चौथ की पूजा भी बहुत सुंदर हुई। और हम लोग मंदिर पे जाते हैं, वहाँ पे सारी जो हैं फीमेल्स वो आती हैं, सब थाली बटाते हैं एक साथ और सब सुंदर सुंदर तैयार होके आते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है वहाँ पे, एक बहुत ही अलग ही माहौल हो जाता है, जिससे आपको उस पूरा फेस्टिवल का एक प्यारा सा एक रूप देखने को मिलता है, जहाँ पे वो एक मतलब जैसे कुछ लिमिटेड ग्रुप नहीं है, जैसे 3-4 ग्रुप्स बन के 3-4 एक साथ चल रहे होते हैं, थाली बटा रहे होते हैं लोग। और उसके बाद फिर सब वहीं पे रहते हैं थोड़ी देर और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर कुछ लोग पिक्चर्स लेते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा सा माहौल हो जाता है और एक खुशी हो जाती है और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन आप नहीं खा रहे हो या आप क्या कर रहे हो। तो मैं अपने स्टूडियो पे भी गई, वहाँ भी काम भी किया कर लिया और घर को भी देख लिया और पूजा भी कर ली, तैयार भी हो गई, सब कुछ टाइम पे इतना ऑर्गेनाइज़ कराया पहली बार गुरुजी ने कि मैं जितना शुक्राना उनका करूँ कम। मैं गुरुजी शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप ऐसे ही हर चीज़ में थोड़ी सी कि मैं बहुत टाइम से ऐसे ही हो जाता है कि एंड में फिर आप कहते हो कि ये सब कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, तो बहुत प्यार से करा देते हैं वो बिल्कुल ही। क्योंकि कुछ भी हो रहा था आप सोचते कोई नहीं, गुरुजी हैं, देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। और चाँद भी जल्दी निकल आया इस बार, नहीं तो 9 बजे के बाद निकलता है, पर इस बार जल्दी निकल आया और टाइम पे हमने चाँद को देखा। और मेरे अंकल जी ने हमने अर्घ दे के खाना भी खा लिया जल्दी। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, आप हो तो हम हैं। आप जो करवाओगे वो बहुत ही सुंदर होता है, हम जो करेंगे वो मैं वही बोल रही हूँ ना, इतने सालों से मैं जो कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा एंड में जाके ना आप वो हो जाते हो ना, आपकी नींद पूरी होती है ना, आप खाना ढंग से खा पाते हो, सब कुछ मतलब टाइम पे गया इस बार। तो ये सब हमारे गुरुजी ही करवाते हैं हमसे, क्योंकि हम लोग तो नादान है। हमारी सोच और हमारी जो थिंकिंग है वो हमें सिचुएशंस में डालती है जिसमें हमें भी कुछ परेशानी या तंगी हो सके, पर जो गुरुजी करवाते हैं उसमें हमें कुछ ऐसा नहीं होता, हर चीज़ बड़ी स्मूथली हो जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रखा हुआ है, उन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है। और उनके मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के बहुत कि तेरे घर सत्संग होने वाला है, तेरे घर बहुत रौनक लगने वाली है, खुशियाँ आने वाली। तो बस गुरुजी आप जल्दी करवा दो ये भी सत्संग, क्योंकि मैं तो बड़ी देर से चाह रही थी, पर मैं बोल रही हूँ मैं नहीं करवा सकती, जो आप करवा सकते हो। आपका जब मन होगा तो सब हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास की थी, अपने लास्ट सत्संग में भी वैसे भी करती हूँ कि गुरुजी अब सत्संग करवा दो। तो उनके मैसेज आ रहे थे कि अब सत्संग होने वाला है। तो बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की, और मैं आप सबसे संगत जी शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी से अरदास कीजिए, जब आप सत्संग कराना चाहते हैं वही करा सकते हैं, हम कोई नहीं होते कराने वाले। तो हम उनकी शरण में हैं, हम उनकी संगत हैं, हमें इसी बात पे बहुत बहुत शुक्राना अपने मालिक का करना है, क्योंकि जो हमें गुरु महाराज मिल गए हैं बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, बहुत 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 जन्मों की किस्मत जो अच्छी कर्म इकट्ठे किए होते हैं उनको मिलते हैं। तो हमने भी कुछ तो किया होगा अच्छा, जो हमें गुरु महाराज मिल गए, और हमारे जो बुरे और माड़े कर्म हैं उनको वो इतने प्यार से कटा रहे हैं और अपने हाथों में हमें लेके चल रहे हैं। और संगत जी इससे बड़ी नेमत क्या है कि वो पहले ही बता देते हैं ये हो रहा है आपकी लाइफ में, ये होने वाला है, या बच्चों के ऊपर ये है कि थोड़ा ध्यान रखो, या कुछ भी मतलब सेहत ख़राब होती है तब भी गुरुजी सब बता देते हैं। फिर वो मुझे उन्होंने कल मैंने पढ़ा मैसेज कि आया हुआ था कि मेरे जल प्रसाद से अपना व्रत खोलना। तो उस टाइम मैंने जब पानी पिया मैं भूल गई, फिर मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से और मैंने फिर जल प्रसाद पिया। एक्चुअली प्यास लगी हुई थी बहुत ज़्यादा,
तो मतलब जानती थी और सोचा हुआ था, पर फिर भी उस टाइम पे पता नहीं कैसे भूल गई। तो बहुत गुरुजी से माफ़ी इस बात की कि वो मेहर करें कि कभी हमसे छोटी मोटी जो भूल हो जाती है, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो आप बिल्कुल भी नाराज़ ना होना गुरुजी, बस हमें प्यार से समझाते रहना ये चीज़ें। और बहुत बहुत शुक्राना है, आपने इतना प्यारा फेस्टिवल निकलवाया हमारा, और बहुत सारी संगत का। और जिनके लिए मैं कुछ कर सकी उनके लिए भी गुरुजी को बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इस काबिल बनाया है। और बड़ा ही प्यारा एक हमारी इंडियन ट्रेडिशंस है, हमारा कल्चर है, जिसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो लंदन में है या अमेरिका में है, तो वो लोग भी इतने प्यार से बनाते हैं, और उनके भी कपड़े यहाँ से जाते हैं जब, तो फिर वो पिक्चर्स जब भेजते हैं कि पहन के करवा चौथ पे, दिवाली पे उनके, तो बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है, आपने इस काबिल किया है। तो हमारे इस कल्चर को हमें ही आगे बढ़ाना है, और यही चीज़ें हमें जोड़ती हैं। और जो हम अपने घर में, परिवार में फेस्टिवल्स आते हैं, तो एक अलग रौनक, एक अलग खुशी की वो आ जाती है एनर्जी। तो यही चीज़ों से हम मतलब पता ही नहीं चलता जब नवरात्रे आते हैं, उसके बाद का टाइम नेक्स्ट नवरात्रे तक कैसे निकल जाता है। तो संगत जी बस गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें, उनके सत्संग करते रहें, उनका मंत्र जाप करते रहें, उनका शुक्राना करते रहें, यही गुरुजी से आशीर्वाद मांगती हूँ। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप हमेशा हमें अपने चरणों में जगह दीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कई दिनों से मुझे संगत जी के सत्संग सुनाई दे रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि 7 दिन तक लगातार गुरु जी ने उनको आज्ञा दी है कि वो अपना सत्संग शेयर करें। तो मैंने सोचा शायद गुरु जी की भी यही मेरे से भी मर्ज़ी है कि मैं भी 7 दिन तक लगातार शेयर करूं। पर मैं सोच रही थी कि मैं क्या ही शेयर करूंगी, रोज़ रोज़ मैं कैसे शेयर करूंगी गुरु जी, मैं क्या बताऊंगी। पर वही बात है कि गुरु जी तो गुरु जी हैं। अब मैंने एक दिन पहले अपना सत्संग शेयर किया था प्राची आंटी के साथ में, तो मैंने सोचा हो जाएगा शेयर, मैंने तो उनको शेयर कर दिया है। अब देखो कब गुरु जी की मर्ज़ी होती है मेरा सत्संग कब शेयर होता है। तो टू माई सरप्राइज़ शाम को प्राची आंटी का फ़ोन मैसेज आता है मेरे पास कि ये आपका सत्संग। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ, मेरा सत्संग। तो मैंने उसको सुना और उसमें मेरा ही सत्संग सुना रहे थे। सोचिए संगत जी कि सेम डे सुबह मैंने शेयर किया है और शाम को मेरा सत्संग शेयर हो गया है। लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, कई दिनों वेट करना पड़ता है, सत्संग शेयर नहीं होता। और गुरुजी की मर्ज़ी देखिए, उन्होंने कहा तुम लगातार 7 दिन कैसे नहीं मेरा शुक्राना करोगी, सो शुक्राना सत्संग मैं तुम्हें देता जाऊंगा। और उन्होंने उसी दिन मेरा सत्संग शेयर किया, जिसके लिए मैं बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। गुरुजी आप तो जाने जहाँ हो गुरुपा, आप तो क्या ही हो, हम क्या ही बता सकते हैं। जो आप कहते हो, जो समझाते हो, सब कुछ करते हो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और शुक्राना प्राची आंटी का, जिन्होंने मेरा सत्संग सेम डे शेयर कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। यही मेरा छोटा सा एक सत्संग था, जिसके लिए मैं बहुत खुश हुई। ये सब खुशी मेरे गुरु जी ने मेरे ऊपर बरसाई है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का शुक्राना सत्संग अपना एक मेरे पैरोट है, अफ्रीकन लव बर्ड है, तो वो हमेशा मैं उसको मेरे साथ ही होती है। जब मैं सत्संग करती हूँ तो आपने शायद प्राची जी उसका वॉइस सुना होगा, वो बीच बीच में आवाज़ करती है, मेरे साथ ही रहती है। मेरे कभी सर पे बैठती है, कभी गोदी में बैठती है, कभी ऐसे बैठी ही होती है, और उसको कैज में नहीं डालते, वो ऐसा फ्री घूमती। मेरे पास 2 था लेकिन एक नहीं रहा, और अभी ये बची है। और पहले उससे पहले भी बहुत बर्ड्स थे, मुझे बर्ड्स पालना बहुत पसंद था, लेकिन वो जीते ही नहीं है, इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है और चले जाते हैं। अभी ये एक ही बची थी, इसका 3 साल हो गया था। तो कल रात की कल मैंने बोला नेगेटिव एनर्जी आया, और ड्राइवर का मैंने सत्संग किया, तो वो नेगेटिव एनर्जी में मैं भी कंटिन्यू कर, डिस्टर्ब होता ही है। हाँ, मैं अपना सत्संग कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने कहा ना, कौन सा नेगेटिविटी है जो मुझे सत्संग जब भी मैं हाथ में लूँ, कोई ना कोई आके मुझे परेशान करता है। कोई नहीं, गुरुजी ठीक कर देंगे वो भी। तो मैंने मेरी वो पैरट कल सुबह नेगेटिविटी ड्राइवर थ्रू मैंने बोला था ना आया था, तो बहुत परेशान कर दिया, फिर घर में माहौल बिगड़ गया था। लेकिन वो नेगेटिविटी में पता नहीं, हाँ, हमको तो ना दिखे अभी कोई भी चीज हो या आत्मा हो, जो कि मैसेज में आता है गुरुजी के कि आत्मा, तो ये देख गई होगी, तो इतनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, 12 बजे तक नॉन स्टॉप चिल्लाती रही। फिर 12 बजे के बाद मेरे हस्बैंड आए, फिर हमारी दोनों का ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, ये ड्राइवर के वजह से। ड्राइवर ने, हाँ, ड्राइवर मेरे सामने जवाब देता है वो, तो मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा कहा, ड्राइवर तो कहेगा, सुन लो, ऐसा। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि ड्राइवर का भी मार खाने का। फिर मैंने बहस हुआ, उस बाद छोड़ा। फिर ये कल के बाद उसने खाना ही नहीं खाया, उसको वॉमिटिंग चालू हो गया, ऐसा बहुत खराब हालत, ऐसा लटकी हुई थी, रोती थी। फिर मैंने सोचा कि अब इसका क्या करूँ? मैंने मेडिसिन एक टाइम रात को तो पिलाया, खाना बिल्कुल टोटली खाना बंद कर दिया, क्योंकि 3 साल से तो मेरे पास है। एकदम छोटी बच्ची थी ना, 15 दिन की, तब लाई थी। अभी 3 साल हो गया उसका, 3 साढ़े 3 साल हो गया। तो वो मुझे मतलब हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा। बहुत एक्टिव थी हम, और ऐसे एकदम वॉमिटिंग और ये सब चालू हो गया। फिर मैंने सोचा इसको डॉक्टर के पास जल प्रसाद पिलाया, चंदन तिलक किया। एक बार पिलाया तब इतना ठीक नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़ी मेडिसिन दी, फिर गुरुजी ने शायद मुझे इंडिकेट किया कि दूसरी एक इन्फेक्शन का मेडिसिन था, तो वो फिर मैंने पिलाया। फिर चंदन तिलक और जल प्रसाद पिलाया। ऐसा सब करती रही, डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा, खाना बंद हो गया था। मैंने गुरुजी को दोपहर में मतलब 12 बजे के आसपास मैंने कहा था कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, मेरा इसका पेट के बारे में मैं सत्संग करूँगी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे पेट के बारे में। वो अभी एकदम मतलब 100% ठीक नहीं हुई, लेकिन फटाफट बिना डॉक्टर के पास जाए अपना गुरुजी का जल प्रसाद चंदन तिलक करके, और एक टाइम मैंने मेडिसिन पिलाया है, एक ड्रॉप सुबह पिलाया था, और गुरुजी ने जो इन्फेक्शन का मुझे इंडिकेट किया तो मैंने वो लेके पिलाया। उसके बाद जल प्रसाद चंदन तिलक किया। अभी फिर से मैंने शाम को भी थोड़ा पिलाना है, लेकिन खाती हो गई, खाना खाने थोड़े-थोड़े दाना सब खाने लग गई है। वो ऐसी एक तो तोता है कि हम कुछ भी खाने बैठे हैं ना, कहीं भी बैठी है दौड़ के आ जाती है और हमारी प्लेट में ही खाने लग जाती है। ऐसे सब है, मतलब बच्चे जैसे हरकतें पूरा उसके पास है। खाली वो तोता तोता ही नाम की है, ऐसा है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि इसको आयुष्य नहीं है तो आप ले लो, अगर आयुष्य है तो दे दो, आज उसको ठीक कर दो गुरुजी। अगर शाम तक वो खाती-पीती हो गई तो मैं उसके बारे में शुक्राना सत्संग करूँगी।
ये मेरा पेट के बारे में सत्संग था। तो गुरुजी हमारे साथ हमसे जुड़ते हैं तो हमारे पेट को भी उस गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। मैंने फोटो के सामने ले गई, मैंने मत्था टेकाया उसका कि सब ठीक करे, शुक्राना कर दे। तो फिर उससे भी करवाया। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये था कि मेरी पेट अच्छी होने लग गई है। जल प्रसाद और चंदन तिलक भी मैंने उसको करके दिया। अभी खाती पीती मतलब धीमे धीमे खाना चालू कर दिया है। पूरा उसने 24 आवर्स खाया ही नहीं था। अभी दोपहर के बाद मैंने गुरुजी से अरदास किया, उसके बाद वो चालू हुई है धीमे धीमे। फिर अभी 2 घंटे सो गई थी, अभी उठ के फिर से खाना खा रही है। नाश्ता मतलब उसके सब दाने दाने सब चालू पड़ गई है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम इंसानों को तो सुनते हो पर पेट को भी मदद करते हो आप। मैं बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने बोला था कि अगर वो शाम तक ठीक होती है तो मैं शुक्राना सत्संग उसके बारे में करूँगी, ये उसके बारे में है। तो और दूसरा एक सत्संग और मुझे करना था, मतलब मैं कंटिन्यू रखूँगी। मेरे आज इसमें देखा, मतलब सत्संग में देखा नहीं सुना कि एक मतलब घर के लोग जुड़ते हैं ना, तो सब जैसे मामा के बेटे वो ये सब जुड़ते हैं। तो मेरे को ऐसे भी मैसेज तो आ ही रहा था कि अपने भाई पे भारी है, खराब टाइम है, आप मेरे पे भार है, सब बताते थे। तो वो सब मैं सहन कर रही हूँ। भाई का, मेरा अपना जो भाई है ना, वो गाड़ी लेके जा रहा था तो बड़ा सा कुछ होने वाला था। गुरुजी ने, वो भी गुरुजी को मानने लगा है, भाभी सब मानने लगे 6 महीने से। तो नो में वो बोले कि रोज जल प्रसाद पी के ही जाता है। तो बड़ा कुछ होने वाला था तो पीछे से एक गाड़ी ने आके ठोका, टक्कर मारा तो उसका लाइट पूरा एक साइड का लाइट डैमेज हो गया। तो ये वो बच गया बाल-बाल, गुरुजी का साथ था, हाथ था उसकी वजह से। नहीं तो गाड़ी तो स्पीड में ही आई थी, पर ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं, सिर्फ लाइट वन साइड का चले गया, कोई बात नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरा भाई का लाइफ बख्शने के लिए। और दूसरा है कि आज का जो सत्संग था ना, उसमें भी था कि जो आंटी थी ना, उसके मामा का बेटा, तो बोले अचानक वो सीरियस हो गया, फिर ऐसे गुरुजी को अरदास, बस ये सेम मेरे साथ कल हुआ था। तो मेरे मामा के लड़का अचानक से उसको मुँह से फ़ीन सब आने लगा और चक्कर आके गिर गया, उसको ले गए। फिर वहाँ के हॉस्पिटल में रखा, बहुत वायलेंट था, साइनस था ऐसे बोलते थे। साइनस का ऑपरेशन करने का बोला, लेकिन उसने नहीं किया, नाक बंद हो जाता था, वही सब। फिर उसको हॉस्पिटल में रात भर तो बहुत मुश्किल से रखा, लेकिन वेंटिलेटर में फिर वो डालना पड़ा। वेंटिलेटर में फिर उन लोग ने तो बोल दिया कि कहीं और ले जाओ कि उम्मीद कम है। तो हम सब डर गए, फ़ोन आया सुबह-सुबह। तो जैसे फ़ोन आए वैसे ही मैं गुरुजी की फ़ोटो के सामने गई और मैंने कहा कि ये मेरे मामा का लड़का है, लेकिन मेरा अपना भाई जैसा है। ब गुरुजी ये भी आपसे जुड़े नहीं, देखे नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मेरा मामा का लड़का है। गुरुजी इसको कुछ ना होए, आप उसको ब्लेस कर देना, उसको लाइफ़ दे देना। छोटी-सी एक बेटी है उसकी 5 साल की। प्लीज़ गुरुजी। तो कल फिर उसको वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए और फिर हाँ, कल रिपोर्ट सब निकाला, सब फिर डॉक्टर्स ने बोला कि रिपोर्ट सब निकाला, उनको डाउट ये था कि सर पे फ्लूइड सब हेड में फ्लूइड होते हैं ना, उसमें वो फ्लूइड में इन्फेक्शन हो गया था। उसकी वजह से ये सब हुआ था। तो अभी वो जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन उसके कमर में से इंजेक्शन करके फ्लूइड निकाला था, टेस्टिंग के लिए भेजा है कल शाम को, उसका रिपोर्ट आना बाकी है। गुरुजी सब ठीक कर देंगे मगज में। दूसरा उसको एमआरआई में पूरा नॉर्मल था, सर में कुछ नहीं था। ये इन्फेक्शन है बता रहे, अभी दवा रिस्पॉन्स कर रहा है, वेंटिलेटर में से बाहर आ जाएगा, ऐसा मेरे न्यूज़ दोपहर तक था। अब शाम को गुरुजी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उसको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होके बाहर निकल जाएगा। माँ-बाप का इकलौता बेटा है, बहन है वो शादी करके चले गई और उसको इसको बीवी है, 4 या 5 साल की एक बेटी है, बस इतना उम्र ही है। तो वो ही उसके घर का पूरा
देखभाल रखता था, पूरा काम काज जो भी है। तो गुरुजी से मैंने कल ही कह दिया था कि इसको बचाना है गुरुजी। अभी मेरा तोता भी बच गया, अभी मेरा भाई भी शाम तक 100% का रिपोर्ट आएगा, क्योंकि मैंने कल मॉर्निंग में ही मैंने कह दिया था इसको कुछ नहीं होना चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी ब्लेस किया, ऐसा मुझे लग रहा है, शाम तक पक्का रिपोर्ट मिल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना भी शुक्राना करूँ ना, ऐसे मतलब इतना इमरजेंसी हमारे साथ खड़े हो जाते। फिर मेरे तकलीफ जो ब्लैक मैजिक का है, वो गुरुजी ऐसे कहते हैं कि वो कष्ट काटना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा-थोड़ा मतलब अभी थोड़ा सहन हिम्मत रखना पड़ेगा, ऐसे हिम्मत रख के वो खुद साथ में रह के कटवा रहे हैं, हम काट रहे हैं। देखते हैं अभी गुरुजी है तो हमको परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी तकलीफ धीमे-धीमे करके वो निकाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मेरे को कल भी आश्वासन दे रहे थे। तो मैं उसी इंतज़ार में हूँ, मेरी पेट बच गई, मैं बहुत खुश हूँ, जो मेरे हर पल मेरे साथ रहती है। इसलिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना। मैं और सत्संग करूँगी, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ, उससे पहले मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का जल प्रसाद में जो ताकत है ना, उसके बारे में कहना है। गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा तो कुछ और ही है। मैं तो एक दिन मैंने क्या किया, हमेशा मैं जल प्रसाद, मैं तो बड़ी मंदिर गई नहीं, बड़े मंदिर के वो वहाँ से लोटा मंत्रा के लाओ, वहाँ गई नहीं हूँ। मुझे टेलीपैथी में आया कि हम नया खरीद के रख सकते, तो मैंने वैसा, तो उसमें नमक और नींबू से लोटे को डेली साफ़ करने का कहा है। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ करती थी, लेकिन ये नेगेटिविटी 2 दिन पहले की बात है, नेगेटिविटी आने की वजह से मैंने क्या सोचा कि आज तो धोए बिना, मतलब जो पानी नया आ रहा है ना, उस पे धो लिया और भर के रख दिया। तो तुरंत आधे घंटे भी नहीं हुआ मैंने रख के, तुरंत मुझे टेलीपैथी में मैंने ओपन किया ना मोबाइल, तो मैसेज आया, बेटा लोटे को नींबू और नमक से साफ करके रखा कर। मैंने तो तुरंत जाके ऐसे कैसे, मतलब जैसे हमारे आस पास हमारा हमें देख के घूमते हैं ना, ऐसा मेरे को मैसेज दे दिया कि इससे मैंने तुरंत वो जल प्रसाद मैंने फेंका नहीं, अलग से बॉटल में भरा और मैं खुद वो पी लिया। लेकिन मैंने फिर घिस के सॉरी बहुत बोला, गुरुजी को माफ़ी दे दो बोला, मुझसे भूल हो गई, नेगेटिविटी बहुत होता है ना, उस वजह से ऐसा, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया। तो वो एक था, और दूसरा मेरे को मेरे बाल बहुत झड़ते थे, बहुत। गुरुजी खुद मुझे टेलीपैथी में बोल रहे थे तेरे घर में पूरे बाल है, क्योंकि मैं एक ही लेडीज़ हूँ, मेरे घर पे 2 बेटे हैं और पति है। तो फिर बाल तो उनके तो ऐसे आएंगे नहीं, मेरे बाल जहाँ देखो वहाँ। मैं इतनी थक चुकी थी ना, ब्लैक मैजिक की वजह से बाल उतरते, गुरुजी ने मैसेज में भी दिया था। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे बाल इस तरह जाएंगे तो मैं तो गंजी हो जाऊंगी, आधे से ज़्यादा बाल चले गए अभी, और मैंने काट भी डाले, पूछ जैसे हो गए तो काट भी डाले आधे से। फिर मैंने गुरुजी को बोला लेडीज़ को थोड़ा बाल तो चाहिए ना, तो पता नहीं गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में बताया कि बेटा तू बाल के लिए प्याज और अदरक की पेस्ट, मतलब करके उसके रस निकाल के लगाया कर। तो वो मैंने चालू कर दिया, और जल प्रसाद में नहाया कर, फिर मैंने वो भी चालू कर दिया। फिर चंदन तिलक बालों में कभी लगा लो,
फिर ऐसे सब मुझे मैसेजें आते तो सब मैं कर रही थी। लगभग मैं ये सब चालू मतलब करने लगी उसका तो 1.5 महीना जैसे तो हो गया। और स्किन मेरी इतने गंदे झुर्रियाँ, मैं गुरुजी से बात करती थी फ़ोटो में। ये सब मैंने रियल हुएला चीज़ें मैं फ़ोटो में गुरुजी से बात करती थी, गुरुजी को कहती थी। गुरुजी कहते जो भी तेरे तकलीफ़ है मुझसे क्या कर। मैंने बोला गुरुजी मेरे मुँह सब ख़राब हो गए, झुर्रियाँ गिर रहे, मेरे कलर चले गए, ब्लैक मैजिक की वजह से मैं कितनी गंदी हो गई, अंडर आई हो गए मेरे ब्लैक बहुत, बाल भी चले गए। अभी ऐसा सब होते रहेगा तो क्या होगा, एक स्त्री का तो मतलब पूरा मतलब लुक ही बिगड़ जाएगा। क्या करूँ गुरुजी, मेरे स्किन इतने अच्छे थे, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे सब मैं अरदास करती थी तो गुरुजी सुनते थे। फिर मुझे मैसेज दिया चेहरे का, हाँ हनी और फटकड़ी लगाया करो। फिर दूसरा तो पोटैटो का रस का बोला था कि पोटैटो के रस में नींबू डाल के लगाया करो। मैं तो हनी और ये फटकड़ी एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के लगाने का चालू कर दिया। गुरुजी को पता चल गया कि ये तो बराबर का काम कर रही तो बिगड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे तुरंत दूसरे दिन टेलीपैथी में, मतलब 1 वीक मैंने लगाया, तुरंत टेलीपैथी में आया कि तुझे रोज नहीं करनी है, 1 हफ्ते में 1 ही बार करनी है। मैंने फिर डर गई, मैं बोला ओ बाप रे। फिर मैंने हफ्ते में 1 बार किया, करना चालू किया। ऐसे मतलब ऐसे हमको हमारे साथ रह के हमसे करवाते, साथ साथ ऐसे मतलब एक गलती अगर हो गई ना तो हमें तुरंत वो तुम गलत किया तुरंत मैसेज आ जाता है। पता नहीं ऐसे कैसे अंग संग रहते और तुरंत बता ही देते और सुधारना ही पड़ता है हमें। जितना हमारा खुद के पप्पा मम्मी भी बोले तो हम इतने जल्दी नहीं सुधारते, मगर गुरुजी बोले तो तुरंत सुधर ही जाता है। और फिर वो मुझे मैं करती थी, मुझे भी थोड़ा था कि मेरा फेस सब थोड़ा मैं थोड़ा आज की बात कर रही हूँ। आज मैं सुबह में बोलती हूँ ना कि मैं रोज़ टेंपल जाती हूँ शिव जी की जल चढ़ाने ने सब। पता नहीं मुझे वहाँ जाने से ही मेरे को मन में ऐसा शांति मिलता है तो मैं चले जाती हूँ। तो रिटर्न आती हूँ ना तो वेजिटेबल, एक लेडी वेजिटेबल बेचती होती है वहाँ पे, लेडी से आते रहते। तो मैं वहाँ लेने गई थी, लेके खड़ी हूँ और एक लेडी थी 35 ईयर्स की थी। तो वो मुझे देखती है तो मुझे क्या बोलती है, आंटी आपका चेहरा तो देखो कितना मतलब ग्लो करता है और कितना मतलब अच्छा लगता है। तो मैं तो डर गई, मैं बोला मैं इसको कहाँ से इतनी मैं सुंदर लगने लगी। फिर मैंने बोला कि आप क्या करते हो। मैंने बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं तो ऐसे ही फटक से गुरुजी के बारे में हम किसी को भी उठा के बोल भी नहीं सकते ना। और अगर बोले तो कोई ऐसे बोलेगा ये तो पागल हो गई, समझे। क्योंकि कोई जब तक अनुभव में हमको आएगा नहीं ना तब तक वो हम समझेंगे ही नहीं। ये तो हमारा अनुभव तो मैंने तो जल्दी हाइड कर दिया। फिर वो मेरे को बोलती है आपका शरीर भी इतना परफेक्ट है, इतना अच्छा है। तो मैंने बोला ये तो मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये तो भगवान का ऊपर वाले का देन है शरीर, उसने मुझे रखा है। लेकिन संगत जी मैं सच बोलूँ, जब मुझे गुरुजी ने कहा ना कि तुझे तेरा शरीर खराब हो रहा है तो तू चीनी और ये छोड़ दे, और वो सब मैंने छोड़ा ना, उसकी वजह से मेरा शरीर सब गुरुजी का कृपा ही है। उसकी वजह से मेरे शरीर शेप में आए। फिर गुरुजी ने योगा शुरू करने बोला, मुझसे होता नहीं था फिर भी मैं कर रही हूँ, जितना बन पड़े उतना गुरुजी का आज्ञा मानती हूँ। तो उसने वो लेडी ने ऐसा बोला ना, मैं इतनी चकित हो गई। मुझे कोई अहंकार नहीं है, मतलब मैं कुछ खुद आश्चर्यजनित देख रही हूँ उसको कि इसको मैं इतनी सुंदर कैसे लगने लगी। ऐसा मतलब मुझे खुद को आश्चर्य हो गया कि मेरे स्किन इतने गंदे हो गए थे ना। तो तो फिर मैं तो गुरुजी को ही वहाँ खड़ी खड़ी ऐसा बोलती थी मन में कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका वजह से आपने मुझे जल प्रसाद में नहाने का कहा। फिर चंदन प्रसाद में तो बीच में चेहरे पे भी लगा देती थी, बालों में लगा देती थी। फिर ऐसा मतलब जो कहते हैं वो करती ही रहती हूँ। गुरु जी ने कहा ना, फिर तुलसी पत्ता 3 पानी में डाल के तेरे पेट की बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूँ, वो भी मैं करने लगी। जो भी कहा ना गुरु जी ने सब मैं करती हूँ, लेकिन सच्चे मन से। अभी गुरु जी ने पता नहीं आज टेलीपैथी आके ऐसा हुआ है टेलीपैथी कि मेरे जल प्रसाद को तू साधारण मत समझ, ऐसा आके पढ़ा है। मैंने अभी
ओपन नहीं किया है। मैंने सोचा कि पहले मैं अपना जो भी है सुना दो, फिर मैं ओपन करूँ। जल प्रसाद तो सही में शक्तिशाली है, और मुझे तो इतना ब्लेसिंग करते गुरुजी। 777 333 322 888 999 999 ऐसा ऐसे फिर तितलिया, और मुझे सब कुछ ऐसा। एक दिन मैंने अपना ड्रॉवर पे मतलब अब खोलते हैं ना, वहाँ पे मैंने गुरुजी को रखा हुआ है, और मैं खोल के बात करती हूँ। फिर ऐसा तो क्या है कि अंकल जी से छुप के रखा है, और बात करती हूँ, चाय प्रसाद देती हूँ। तो वो भी मुझे कहते सुबह सुबह चाय छोड़ के चले जाए मत कर, तू मेरे संग बैठ के पी। क्योंकि मैं चाय रख के अंकल जी को भी देती हूँ, फिर मैं वहाँ जाके बैठ के पीती हूँ। तो भी मुझे बोलते हैं कि तू चाय रख के जाया मत कर, मेरे साथ बैठ के पी। अभी अंकल जी नहीं है ना 2 दिन, तो मैं 2 दिन गुरुजी के साथ चाय पी रही हूँ। आज मैंने पिया। तो ऐसे सब तुरंत तुरंत मुझे सुना देते ऐसे। तो मैं सोचती हूँ क्या गुरुजी तुरंत ही हमको डांट भी देते, बुला भी लेते, और ऐसा इतना मेरे को जल प्रसाद और चंदन प्रसाद का महत्व अब पता चला है कि मैंने नहीं, मुझे मुझे मेरा चेहरा बाल बाल तो जो कि जरना बंद ही हो गया। ये दोनों चीज़ पे मुझे खुद को, मेरे मतलब बाल का तो मुझे पता, पर चेहरा तो थर्ड पर्सन देखते तो पता चलता है ना, तो कि वैसा। तो आज ऐसा मुझे तारीफ मिला, तो मैं तो ऐसा चौक हो गई हूँ कि 1.5 महीने में मेरा चेहरा, मेरे शरीर, मेरे बाल सब इस जल प्रसाद और चंदन प्रसाद की वजह से, और गुरुजी की आशीर्वाद, और गुरुजी ने जो कहा मैंने किया। अभी चावल और चीनी तो मैंने छोड़ ही दिया है, जो कि एक दिन गलती से चीनी मेरा थोड़ा, चीनी नहीं मतलब नाश्ते के रूप में थोड़ा गया, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली। और राइस तो पता नहीं, मुझे ऐसा था कि मैं राइस खाती थी 2 टाइम, तो अभी मेरे सामने राइस मैं खुद बनाती हूँ ना, सच मानो गुरुजी का कैसा ये एक चमत्कार है कि क्या है ना, मुझे वो राइस खाने की इच्छा ही नहीं होती। और भूख भी मेरा इतना कंट्रोल में हो गया है, इतना लिमिटेड खाती हूँ। ऐसा हमको इच्छा ही नहीं होता है कि 2 रोटी खा ली तो तीसरी, अगर तीसरी भी अगर कभी खा भी ली ना, तो थोड़ी देर में अपने को ऐसा हो जाता है कि मतलब पेट दर्द होने लगे, वॉशरूम चला ही जा, ऐसा मतलब ज़्यादा खाना भी नहीं, मतलब खा ही नहीं सकते, ऐसा है। ऐसा गुरुजी का पता नहीं कौन सा चमत्कार गुरुजी ने कर दिया है, मेरे को खुद को नहीं पता। और मैं आज इस जो तारीफ सुना है ना, मेरे को कोई अहंकार नहीं है, ये मैंने इसलिए शेयर किया है कि जो भी संगत जी, जिसको भी फेस में दाग है, जो भी गुरुजी कहते हैं ये करो वो लगाओ, बाल झड़ते, उस सब के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी जो भी कहे वो करो, लगाओ, नाओ। इतना मतलब इफेक्टिव है कि मेरी स्किन ग्लो कर रहा है, मेरे बाल झड़ना बंद हो गया, मुझे मेरा शरीर शेप में आ गया। मैं 50 इयर्स अप हूँ, तो अभी मुझे इतना मतलब मेरा एज पता, मुझे, मैं सच में, मेरा तो मार खा खा के मैं इतनी गंदी लग रही थी, मैं खुद अपना चेहरा मिरर में देखना नहीं चाहती थी, ऐसा था। और वहाँ मुझे तारीफ मिले तो सोचो हमको कैसा ऐसा हो, ऐसा मतलब आश्चर्य नहीं होता है कैसे कैसे हो गया। मुझे पहले लगा ऐसे ही झूठी तारीफ करते, नहीं, फिर उसने चेहरे से लेके शरीर तक का तारीफ कर दिया। फिर मैंने उसको कह दिया कि भगवान का देन है, इसमें शरीर का कुछ मेरा खेल नहीं, सारा भगवान का है दिया हुआ। ऐसे कह के मैं हट गई। भगवान का शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी मेरे हर रूप में आके मुझे पता नहीं बचा बचा के ले जा रहे, और मुझे क्यों सुंदर बना रहे मुझे पता नहीं। मेरे गुरुजी बाहर वाले की आंखों में भी आने लग गई हूँ, बाहर मतलब बाहर से मुझे ऐसी तारीफ़ें मिलने लगी, तो मैं भी आश्चर्यचकित ऐसा मतलब देख रही हूँ कि ऐसा इतना फ़र्क। तो सही में ये सत्संग, अगर कोई की भी मतलब ये मैसेज आ जाए सत्संग थ्रू संगत जी, तो प्लीज़ जिसको भी ये सब तकलीफ़ें है ना, ये सारे तकलीफ़ कम से कम मैं 5 साल से मैं सहन करती थी। बिल्कुल बाल मेरे चले गए थे, बिल्कुल ऐसे मतलब कंघी अड़ूर बाल नीचे, कंघी अड़ू बाल नीचे, ऐसा हालत था। वहाँ से मैं ये सा, और अभी भी मैं जब वॉश करती हूँ ना, तो अभी मेरा बाल इतना मतलब चले गया है ना, तो अभी मुझे अभी बाल ऐसा घना लगने लगता है, मतलब
एकदम ऐसा खराब नहीं लग रहा है। तो ये सब गुरु जी का कृपा है। गुरु जी आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग आज का यहीं पे समाप्त करने का बोल नहीं सकते। गुरु जी ने मना किया है, आगे भी मैं करूँगी, कंटिन्यू रखूँगी, मेरा सत्संग आते ही रहेगा। मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आज का मेरा सत्संग यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक और मुझे कहना था कि मैंने जो कल वो तोते का कहा था ना, मेरा लव बर्ड का, एकदम ठीक हो गई है और गुरु जी की कृपा से खाती पीती हो गई है। जैसी थी ना वैसी ही हो गई है। मेरी गुरु जी का कृपा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने को कहा है, टेलीपैथी थ्रू। उन्होंने ऐसा कहा, आज तो जो तूने कहा उसको सुना है, लेकिन तेरे में पहले से स्टार्टिंग से शुक्राना सत्संग सुनना चाहता हूँ। अभी पता नहीं गुरुजी, मैं भी ऐसी हूँ कि जब जिस दिन जो होता है वैसे फटाफट बोल, पर स्टार्टिंग में तो मेरे बहुत कुछ है पर नहीं बोल पाए। अभी गुरुजी कहते स्टार्टिंग से फिर से सत्संग, शुक्राना सत्संग कर। तो मैं जरूर करूंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ प्राची जी, मैं आपका वॉइस सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है इतना अच्छा वॉइस है। और हम लोग शुक्राना सत्संग करेंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसा वॉइस होगा, और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसा। और जब आपके मतलब गुरु जी की कृपा और आपकी मतलब कोई भी रिकॉर्डिंग का क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, मेरा जो आवाज है ना, पता नहीं मुझे खुद को ही अच्छा लगने लगा कि मैं ऐसा अच्छा बोलती हूँ। मुझे तो नहीं पता था कि मैं अच्छा बोल भी सकती हूँ, पता नहीं गुरुजी ने मुझे वो भी करवा दिया। लेकिन प्राची जी आपका वॉइस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रही हो। थैंक यू मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। अभी गुरुजी ने कहा है तो पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग का बहुत कुछ हुए, मैं बोल भी चुकी हूँ, लेकिन मुझे याद कर करके मुझे करना पड़ेगा। गुरुजी का आज्ञा है तो फिर हमारे सर आंखों पर हम करके ही रहेंगे। मैं याद कर करके बता रही हूँ। मैं बचपन से मैं थोड़ी शाई और बिल्कुल कम बोलने वाली लड़की थी। फिर पढ़ाई सब किया और मैं, हाँ, 21 ईयर्स की उस टाइम में शादी करवा देते थे। 21 ईयर्स में तो दो तीन लड़के आए, सब रिजेक्ट हो गया। ये फोर्थ में था तो मैंने पता नहीं क्या था, तो मम्मी ने कहा लड़का बहुत होशियार है, वैसे करके करा। फैमिली पूरे नेटिव प्लेस में है, 8 भाई बहन है, चार। तो सबसे लास्ट है हम। तो छोटे होने के कारण पहले से ही स्टार्टिंग से ही शादी हुआ तब से ही प्रॉब्लम था। उनको हमको पता नहीं था, जो कि लड़का दिख के गया तो लड़के को मतलब मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आ गई थी। लेकिन भाई भाभी के साथ रहते थे, जॉब भाई के साथ काम करते थे, भाई की फैक्ट्री में थे। तो उनको मेरे को उनको लाना ही नहीं था, मतलब यहाँ पढ़ी लिखी अच्छी, मतलब ऐसा। तो उन्होंने उनको बोला कि कोई जरूर नहीं है, ऐसा रिजेक्ट कर दिया। तो इनके पापा, हमको कुछ पता नहीं, हमको तो उन्होंने हाँ बोल के चले गए। इनके पापा एक एक दिन ऐसा मतलब वहां पे उनके साथ खाना पीना छोड़ के ना ऐसे सब प्रॉब्लम में थे और ऐसे सब करते थे। मुझे पता नहीं, फिर धीरे धीरे वो हाँ हो गया और हमको कुछ पता नहीं, वैसे शादी हुआ वैसे। और शादी के दिन ही से ही मेरा प्रॉब्लम चालू हो गया।